इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। पटना हाईकोर्ट की जाति गणना को हरी झंडी मिल गई है। राज्य सरकार करा सकती है जाति गणना। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गणना के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी कि राज्य सरकार के पक्ष में यह पूरा फैसला कहा जा सकता है। अब जातिगत गणना राज्य सरकार करा सकती है। गणना के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस समय की बड़ी खबर है ये, और सभी की निगाहें टिकी हुई थी पटना हाईकोर्ट पर। और पटना हाईकोर्ट ने जो याचिकाकर्ता की अपील थी, यानी जनगणना को रोकने को लेकर, चूंकि ये राज्य सरकार के जो दायरे हैं उसके बाहर के हैं, तो जो दलील दी गई थी और उसके बाद सरकार का जो पक्ष था, सुनवाई हुई थी और रिजर्व रख लिया गया था फैसला। आज फैसले में यह सुनाया गया है, यानी याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दी है न्यायालय ने। यानी अब जातिगत जनगणना पर जो एक संशय की स्थिति थी, बहरहाल अब वो खत्म हो गई है और जातिगत जनगणना होगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मसले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इससे पहले याद होगा कि किस तरीके से 4 मई की बात है, जब जातिगत जनगणना के दूसरे चरण का काम शुरू था। उस समय पटना हाईकोर्ट में जो मामला था, इसको लेकर तत्काल प्रभाव से जातिगत जनगणना रोककर और जो डाटा आंकड़ा इकट्ठा किए गए थे उसे प्रिजर्व रखने की बात कही गई थी। और 3 जुलाई का डेट जो है मुकर्रर किया गया था और 3 जुलाई से लेकर 7 तारीख तक 5 दिनों तक जो मामला चला, उसमें ये फिर दोनों पक्षों की बातें सुनी गई और मामला जो है वो रख लिया गया था, निर्णय जो है वो रिजर्व रख लिया गया था। अब जो स्थिति है यहाँ पे वो ये है कि अभी हालांकि जो निर्णय है वो काफी विस्तृत है, लेकिन फौरी तौर पे मसला ये है कि जातिगत जनगणना जो है उसे रोका नहीं जा सकता है और जो दलील दी गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो यानी जातिगत जनगणना होगी। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे याचिकाकर्ता के कुछ वकील भी हैं, उनसे हम जानते हैं, रितिका रानी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है। और तमाम जो दूसरे जो यहाँ पे याचिकाकर्ता के वकील हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, उनसे हम बात करके जानेंगे कि किस तरीके से वस्तु स्थिति है। थोड़ा ये बता दें हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है इसमें। जी, अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना ने इस मैटर को डिसमिस कर दिया है। सरकार की जीत हुई है। बिहार में अभी प्रोविजनली जो अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जाति जनगणना कंटिन्यू हो सकता है। तो जो दलील दी गई थी याचिकाकर्ता की ओर से, उससे कोर्ट सहमत नहीं हुई? फिलहाल नहीं। तो जनगणना अब होगी जी। तो इस मामले को क्या ऊपर लेकर भी जाएंगे? जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मूव करेंगे इस ऑर्डर के अगेंस्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मामला है इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राज्य सरकार की जीत हुई है और जो याचिका दायर की गई थी जातिगत जनगणना को लेकर, चाहे राजस्व की क्षति को लेकर या फिर गणना नहीं कराई जा सकती है, कई सारे निजी जानकारी जो है वो सार्वजनिक होगी, इन बातों को लेकर तो तमाम तर्क जो है यहाँ पे कोर्ट के समक्ष रखे गए थे। लेकिन उन बातों से कोर्ट सहमत न होकर और सरकार की ओर से जो दलील दी गई थी उस पर भरोसा लौटूंगी। लेकिन फैसले के बाद, बड़े फैसले के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, पहले उसको सुनते हैं। केस खारिज कर रहे हैं, अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आप लोगों की तरफ अब हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सर, जो आप लोगों ने 500 करोड़ की वेस्ट ऑफ मनी अब तो जजमेंट प्राइवेसी को लेकर जो अब तो जजमेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा क्या कारण से रिजेक्ट किया गया है। जनगणना कहा जाए या सर्वे कहा जाए, कोर्ट ने क्या कहा? अभी कुछ हम लोग नहीं देखे हैं जजमेंट से। जजमेंट नहीं देखे। कितने पेज का जजमेंट है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, कहा जा सकता है ये बड़ा फैसला था और इसमें कहा ये भी जाए कि राज्य सरकार की जीत हुई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम जो दलीलें राज्य सरकार की ओर से पेश की गई थी, एक उम्मीद फिलहाल पटना हाईकोर्ट से ही बनी हुई थी। लेकिन अब याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। क्या कुछ विकल्प यहाँ पर रह जाता है?
देखिए, जो यहाँ पे मसला रखा गया था और लंबी चौड़ी सुनवाई यहाँ पे हुई थी और एक एक पक्ष यानी 8 पक्ष थे, तमाम लोगों की बिंदुवार विस्तृत तरीके से बात जो है कोर्ट ने सुनी थी और उसके बाद सरकार का जवाब हुआ था। तो इन सारे पहलुओं को सुनने के बाद जो निर्णय है वो रिजर्व रखा गया था और आज जो यहाँ पे निर्णय सुनाया गया है उसके अनुसार जो याचिकाकर्ता की अपील थी उसे कोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। यानी जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की जो मांग थी, हालांकि फौरी तौर पर रोक लगाई गई थी और उसके बाद जो मसला था कोर्ट में वो यहाँ पे सुनवाई चली, लेकिन अब जो निर्णय आया है उसके अनुसार अब सुनवाई जो है वो होगी। तो दीनू कुमार है, उनसे हम जान लेते हैं कोर्ट बात करते हैं। माननीय चीफ जस्टिस के खंडपीठ में एक लाइन में आदेश पारित किया गया कि रीट याचिका खारिज किया थे। जजमेंट हम लोग नहीं देखे हैं, जजमेंट देखने के बाद बताएंगे कि किस कारण खारिज किया गया। लेकिन मेरे मुवक्किल इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इतना ही कहेंगे। आपने जजमेंट पढ़ा पूरा कि क्या कुछ जजमेंट में आया? देखिए, ये याचिकाकर्ता के वकील हैं सीनियर एडवोकेट पटना हाईकोर्ट दीनू कुमार, और दीनू कुमार ये कह रहे हैं कि एक लाइन का जजमेंट है और विस्तृत जो जजमेंट है चूंकि वो अपलोड नहीं हुआ है अभी, तो उसे लिहाजा पढ़ नहीं पाया गया है। उसके अद्यतन जो जानकारी है वो लेकर और फिर विधि सम्मत जो आगे इनके मुवक्किल है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहां पे अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन बहरहाल अब इतनी बात जरूर है कि तत्काल प्रभाव से जातिगत जनगणना पर जो रोक लगा दी गई थी वो रोक अब कोर्ट की ओर से नहीं है, तो लिहाजा जातिगत जनगणना जो है वो होगी। और इस तरीके से एक संशय की जो स्थिति थी, चूंकि कई सारे संसाधन जो है वो इसमें लगे थे, साथ ही साथ प्रशिक्षण एक मैन फोर्स का बड़े पैमाने पर तकनीकी तौर पर दिए गए थे जातिगत जनगणना को लेकर, ये सारा मसला जो है अधर में रह गया था। साथ ही साथ जिस तरीके से डाटा प्रिजर्व रखने की बात थी तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य था, चूंकि जो एक चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे आंकड़ा डाटा के जरिए जो काम पूरा करना था जनगणना का वो लटक गया था। तो अब सबकी नजर पटना हाईकोर्ट पर थी और पटना हाईकोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है उससे राज्य सरकार को थोड़ी राहत जरूर होगी और लोग खुश होंगे इस बात को लेकर। और एक बार हम देखिए, लाजमी सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही थी। पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, इसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि जो अब कंटिन्यू है उसे किया जाएगा जातिगत गणना को लेकर। राज्य सरकार की ओर से ये भी दलीलें दी गई थी कि समय और पैसे इसमें लगाए गए हैं और ऐसे में अगर ये नहीं होता तो समय और पैसे की बर्बादी होती। लेकिन क्या अब ये कहें कि विपक्ष भी अब इस मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आएगा एक बार फिर से, चूंकि यहां पर राज्य सरकार को राहत मिली है लेकिन विपक्ष में खलबली। अब बिल्कुल देखिए, पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से ये कहा गया था कि एक तो जनगणना जो है सेंसस वो केंद्र का विषय है, वो राज्य सरकार का विषय वस्तु नहीं है, लिहाजा अधिकार क्षेत्र के बाहर है, जनगणना जो है वो जातिगत नहीं कराई जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें ये उठाई गई थी जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से कि इस जनगणना को कराने में 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो खर्च हो रहा है इससे राजस्व की हानि हो रही है। ये रकम जो है रचनात्मक या जनहित के कार्यों में लग सकते थे जिसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे ऐसे करके कई सारे जो दलील है वो दिए गए थे। राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया था कि ये गणना नहीं बल्कि एक सर्वे है और उस सर्वे में कुछ सर्टेन बिंदु है जिसके जरिए लोगों के घर जाकर और जो राज्यकर्मी जो इसमें लगाए गए हैं वो उनसे सवाल पूछेंगे और इसके आधार पर जो आउटपुट निकल कर आएगा वो राज्य के विकासात्मक कार्यों में और उन कार्यों को पूरा करने और उसे गति देने में सहायक सिद्ध होगी। और साथ ही साथ जो नीति निर्धारण होता है उसमें इसकी और ये जो सर्वे है उसकी बड़ी भूमिका होगी। बिल्कुल राजेश, एक बड़ा फैसला और एक बड़ी राहत है। आप ग्राउंड जीरो पर बने रहिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का।